नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आपको हम इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे नया और बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिया के व्हाट्सएप चैट से बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वो सारी चैट्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक है कि रिया चक्रवर्ती कम से कम 2 ड्रग डीलर्स के कांटेक्ट में थी। असल में ये व्हाट्सएप चैट्स रिया चक्रवर्ती ने अपने फोन से डिलीट कर दी थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इन डिलीटेड चैट्स को धीरे धीरे रिट्रीव किया गया है और इन्हीं के जरिए पता चला है कि रिया चक्रवर्ती किसी गौरव और किसी जया साहा से ड्रग्स के बारे में बात करती थी। इंडिया टीवी के पास इस चैट की पूरी डिटेल्स हैं। हमारे पास ऐसी कम से कम 8 चैट्स हैं जिन्हें देखकर अंदाजा होता है कि रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से उनके व्हाट्सएप में कितने राज दफन थे और अब ये धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। हम आपको फिर बता दें, यह अब तक शायद सुशांत की मौत के बाद का सबसे बड़ा खुलासा है। सुशांत की इस मौत की मिस्ट्री में ड्रग्स का एंगल। जी हां, 8 मार्च 2017 से लेकर अब तक कुल 8 चैट्स रिट्रीव हुई हैं और पहली चैट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जिसमें रिया चक्रवर्ती गौरव नाम के एक व्यक्ति से बात कर रही है। ये गौरव एक संदिग्ध ड्रग डीलर है और रिया चैट में लिखती हैं, अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही हूं, मैंने एक बार MDMA लिया था। ये रिया चक्रवर्ती की पहली चैट है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से ये डिलीटेड चैट से रिट्रीव की हुई बातचीत है। रिया ने गौरव नाम के किसी व्यक्ति से यह बात की और साफ लिखा, आप जो देख रहे हैं, अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार MDMA लिया था। एक बात हम साफ करना चाहते हैं, ये चैट जो है ये अंग्रेजी में है, इसे हम आपके लिए ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। ये अंग्रेजी में हुई बातचीत है। फिर बता दें, 2017 से लेकर 2020 तक की ऐसी कुल 8 चैट्स हैं, जिसमें से कई रिया चक्रवर्ती के फोन से डिलीट कर दी गई थी, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको रिट्रीव कर लिया है। तो अब ये ड्रग्स का एंगल बड़े जोरदार तरीके से इस मामले में एंट्री कर चुका है। आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये सारी चैट्स रिट्रीव करके अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB को दे दी और NCB ने कह दिया है कि वो भी अब इस मामले की जांच करेगी, ड्रग्स के पहलू से, नारकोटिक सब्सटेंस के पहलू से। ये पहली चैट है इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इससे आगे अब बहुत ज्यादा विस्फोटक चैट्स आपके सामने आने जा रही हैं, जिसमें यह भी शक होता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दी जा रही थी। रिया चक्रवर्ती जो बातें कर रही हैं उसका क्या मतलब है, देखिए वो लिखती हैं गौरव को, क्या तुम्हारे पास MD है। फिर बता दें, वो लिख रही हैं, क्या तुम्हारे पास MD है। अब ये MD क्या है, ये MDMA क्या है, इसका खुलासा होना बाकी है, लेकिन शक जाहिर किया जा रहा है ये किसी ड्रग का नाम लिया जा रहा है, ये किसी नारकोटिक सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है। रिया चक्रवर्ती की गौरव से बातचीत, पहले वो कहती हैं कि अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार MDMA लिया था। फिर वो पूछती हैं, क्या तुम्हारे पास MD है। ये गौरव नाम के एक व्यक्ति से बात हो रही है। गौरव कौन है? माना जा रहा है कि ये कोई ड्रग पेडलर हो सकता है, ड्रग सप्लायर हो सकता है। तो ये बातचीत जो रिया चक्रवर्ती की हो रही है, ये अपने आप में बहुत संदेहास्पद है। अभी 2017 से जो बातचीत शुरू हुई, हम आपको वो दिखा रहे हैं और ये बातचीत धीरे धीरे आप देखेंगे आगे बढ़ी तो 2019 में नवंबर महीने में भी हुई और इस साल 2020 में भी हुई। वो चैट भी हम आपको दिखाएंगे जो कि अप्रैल महीने में हुई थी और इसमें 3-4 लोगों के नाम जुड़ रहे हैं। वो चारों लोग कौन हैं वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं, लेकिन आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। रिया चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन आखिर क्या है, इस पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जांच कर रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये सारी चैट्स रिट्रीव करके रिया चक्रवर्ती के फोन से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दे दी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब इस एंगल से जांच कर रहा है कि इस पूरे प्रकरण में कहां ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ है। अब आपको एक चैट हम दिखाने जा रहे हैं। यह चैट नंबर 3 है जो 25 नवंबर 2019 में होती है। आपको बता दें, रिया सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में पिछले साल 2019 में अप्रैल महीने में आई थी। ये नवंबर महीने की चैट हम आपको दिखा रहे हैं। एक और किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है जया साहा। जया साहा ने रिया को लिखा, मैंने उसे कहा है कि श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए, और रिया जवाब देती हैं, थैंक यू सो मच। तो पहली नई एंट्री हुई है जया साहा की और जया साहा के साथ साथ नाम लिया जा रहा है श्रुति का। श्रुति नाम भी आपने इस पूरे प्रकरण में सुना है, लेकिन हम
चूंकि ये चैट जैसी है आपके सामने इस वक्त प्रस्तुत कर रहे हैं, हम नामों पर ज्यादा नहीं फोकस कर रहे कि ये नाम किसके हो सकते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन श्रुति नाम भी आपने इस पूरे प्रकरण में जरूर सुना है, और श्रुति नाम की एक महिला से लगातार ईडी ने भी बात की है, सीबीआई भी बात कर रहा है। तो इस लिहाज से ये चैट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 2019 की चैट है जो हमने आपको पढ़ करके सुनाई अभी। जया साहा ने रिया को लिखा, मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए और रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। ये थी चैट नंबर 3 आपके सामने 25 नवंबर 2019 की। और अब चैट नंबर 4 आपके सामने आएगी, यह भी उसी दिन 25 नवंबर 2019 की ही चैट है। इसमें जया साहा ने रिया को लिखा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। अब जया साहा रिया को अपना दोस्त लिख रही हैं, इसका मतलब इनके बीच लगातार बातचीत होती थी, इसका मतलब ये दोनों नजदीकी थे, दोनों के बीच लगातार बात हुआ करती थी। जया साहा कौन है फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सारी बातें इशारा कर रही हैं। आगे जो चैट आएगी उसमें आपको और खुलासा मिलेगा, ये कहीं ना कहीं किसी नारकोटिक सब्सटेंस के बारे में ही बात हो रही है। चैट नंबर 3 आपके सामने इस वक्त है, जिसमें 25 नवंबर 2019 को जया ने रिया को लिखा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। इससे पहले आपने 2017 की 2 चैट देखी थी जो गौरव नाम के एक आदमी से रिया की हुई, जिसमें बात हो रही है तुम्हारे पास क्या एमडी है, मैंने एक बार एमडीएमए लिया है। एमडी और एमडीएमए ये क्या है, इनके बारे में अभी जांच चल रही है। तो आपने भी तीसरी चैट देखी जो जया साहा और रिया के बीच हुई, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी, ये जया साहा लिखती हैं। अब अगली चैट जो आपके सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की ही है, सेम डे, उसी तारीख की, और इसे आप बहुत गौर से देखिएगा। इसमें जया साहा रिया को लिखती है, 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो, उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है, फिर से आप इस पूरी चैट को पढ़िए। और हम आपको फिर बता दें, ये अंग्रेजी से ट्रांसलेट कर कर हम आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको अंग्रेजी भी पढ़ के बताऊंगा अभी, लेकिन जो लिखा है वो आपको आप पढ़ लें। 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो, उसे पी लेने दो। गौर करने लायक बात इसमें यह है, उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। यह 25 नवंबर 2019 की बात है, 25 नवंबर 2019 की यह चैट जया साहा और रिया के बीच है। ये जया साहा ने रिया को लिखा है। मैं आपको अब इसका अंग्रेजी में जो ओरिजिनल चैट है वो मैं आपको पढ़ करके दिखा रहा हूं। यूज 4 ड्रॉप्स इन टी, लेट हिम सिप इट, गिव इट 30 to 40 minutes, इट विल किक इन, इट विल किक इन, उसका असर दिखाई देगा। यूज 4 ड्रॉप्स इन टी, लेट हिम सिप इट। जब आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो बड़ा साफ हो जाता है, लेट हिम सिप इट, उसे सिप करने दो। और यहां हिम शब्द का इस्तेमाल है, आप गौर करें, हिम यानी किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है। यूज 4 ड्रॉप्स इन टी, लेट हिम सिप इट, गिव इट 30-40 मिनट्स, इट विल किक इन। इट विल किक इन का मतलब भी उसका असर दिखाई दे जाएगा, यानी अगर ये किसी नशीले पदार्थ की बात हो रही है तो उसका नशा जो है उसका असर होना शुरू हो जाएगा। 30 से 40 मिनट लगेंगे, उसके पानी में डाल दो, चाय कॉफी में डाल दो, उसको पीने दो, उसको सिप करने दो। और उसमें हिम वर्ड का इस्तेमाल है, हिम शब्द का इस्तेमाल है, जो कि किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है। तो यहीं से यह सवाल उठ रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को कोई ड्रग दी, सुशांत सिंह राजपूत को कोई नशीला पदार्थ दिया और चाय कॉफी पानी में मिलाकर दिया, यानी शायद अगर ऐसा हुआ तो सुशांत की मर्जी, सुशांत की जानकारी में नहीं थी बात, ये उनसे छिपा करके ये चीज दी गई। अब आपको हम अगली चैट पढ़ करके सुना रहे हैं, यह है 17 अप्रैल 2020 की। अब हम इस साल में आ जाते हैं, 17 अप्रैल 2020। अब यह बातचीत हो रही है मिरांडा सुशी नाम की एक महिला की रिया चक्रवर्ती से। इसमें मिरांडा सुशील रिया को लिखती है, हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक यानी रिया का भाई, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। यह मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती के बीच की चैट 17 अप्रैल 2020 की, जिसमें बात हो रही है क्या हम वो स्टफ ले लें शौविक के दोस्त से, रिया चक्रवर्ती के भाई से। लेकिन ये कह रही हैं मिरांडा सुशी की उसके पास भी सिर्फ हैश और बड है। मैं आपको इसका अंग्रेजी भी पढ़ के सुना देता हूं। इसमें अंग्रेजी में लिखा गया, जो चैट लिखी है, जो मैसेज लिखा है मिरांडा सुशी ने, वो कहता है, शुड वी टेक इट फ्रॉम शौविक्स फ्रेंड
बट ही हैज जस्ट हैश एंड बड। हैश का मतलब हम सब समझते हैं, हैश क्या होता है। तो ये चैट जो है आप देख रहे हैं 17 अप्रैल 2020 की। मिरांडा सुशी ने रिया को लिखा, हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, हम इसे शौविक के दोस्त से ले ले, लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बट है। राजेश के पास हम सीधे आपको मुंबई लेकर के चलते हैं, हमारे संवाददाता राजेश। ये सारी की सारी चैट जो है बहुत ज्यादा संदेह में डालती है, बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इसका ओरिजिनल वर्जन, अगर इंग्लिश वर्जन आपके पास है, मेरे पास कुछ मैसेजेस का है, ओरिजिनल चैट आप जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए जो चैट्स इंडिया टीवी के हाथ लगे हैं वो रिया चक्रवर्ती को संदेह के घेरे में डालते हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, परिवार वाले भी ये आरोप लगा रहे थे कि रिया ही ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से सुशांत की हालत खराब हो गई। और ये चैट्स जो है वो इस ओर इशारा करते हैं कि रिया ड्रग्स जो है वो घर पर मंगवाती थी, अपने लिए मंगवाती थी। और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि हिज शब्द का इस्तेमाल है, यानी कि उसे दे दो, उस शब्द से कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये सुशांत के लिए भी हो सकता है। ये जो चैट्स है उसमें ये कहा गया है, एक चैट्स में आपको दिखा रहा हूं, उसमें रिया पूछ रही है एक शख्स से, यू हैव एमडी ड्रग्स, जो कि बैंड ड्रग है, और उससे रिया चक्रवर्ती किसी शख्स से मांग रही हैं। ये इस चैट से साफ जाहिर होता है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी, या तो अपने लिए या फिर अपने किसी नजदीकी के लिए। और यही वजह है कि अब ईडी, सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो रिया चक्रवर्ती के इस ड्रग एंगल की भी जांच कर रहा है। सौरभ, राजेश, ये खबर आज दिन में आ गई थी कि अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हो गई है, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि आखिर इसमें ड्रग एंगल कहां से आ गया, आखिर इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्या भूमिका होगी जांच में, ये अब साफ हो रहा है। दर्शकों के लिए हम बताना चाहते हैं, आप क्लैरिफाई कीजिए, ये सारी चैट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप से, उनके फोन से निकाली है, और इसमें से चैट्स कई डिलीटेड भी थी। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती के जो फोन्स थे वो ईडी ने उनसे मंगवाए थे। उनके जो फोन्स थे उसको फिर भेजा गया था, उससे जो डेटा डिलीट हुआ था उसे हासिल किया गया, और जब डेटा हासिल किया गया तब ये चैट्स ईडी के हाथ लगे हैं। और ये चैट्स अब सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों को दिए गए हैं। और साफ है कि ईडी के जांच में बहुत कुछ निकला है। और जो संदेह परिवार का था, सुशांत के करीबियों का था कि सुशांत एकाएक बीमार कैसे पड़ गए यूरोप टूर से लौटने के बाद, वो चैट्स, ये चैट्स उस तरफ इशारा करते हैं कि सुशांत के बीमारी का कारण क्या था, सुशांत के मनोरोग का कारण क्या था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो जांच हुई है वो काफी अहम हुई है, और उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अलावा जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फोन की जांच कर रही थी उस दौरान ये चैट्स निकले हैं जो रिया को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं। सौरभ, देखिए ये जो चैट नंबर जो 5 है, जो 25 नवंबर 2019 की है, इसमें यह साफ साफ लिखा गया कि चाय